हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SRB प्रेजेंट। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर राज वर्मा। और आज हम सीखने वाले हैं ये पूरा पेज बनाना, जिसमें ये नेवबार भी होगा और ये हीरो सेक्शन भी होगा। तो सीखते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। हम आ गए अपने VS कोड में। अब जाके बनाते हैं अपना एक फाइल, home.html। फाइल बन गया और अपना लिखते हैं अपना बॉयलर प्लेट कोड। लिख लिए। और सबसे पहले जानने मतलब सीखने की बात यह है कि हम इसमें अप्रोच कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पेंट में। पेंट में गए तो बनाते हैं, पहले उसको देखते हैं ना। यहाँ क्या क्या है, ये बॉडी है, इसके अंदर में एक कंटेनर है और उसके ऊपर में कंटेनर है, उसके नीचे में कंटेनर है और एलिमेंट्स सब अपर कंटेनर में है। और ये इमेज है जो है अपना लोअर कंटेनर में। तो इसके लिए बनाते हैं पहले तो पेंट। ये अपना बॉडी यही मान लेते हैं। अब इसके लिए एक बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर बनाए और अपना फिर दूसरा कलर लेते हैं, इसमें बनाते हैं अपना एक अपर कंटेनर। दूसरा कलर लेते हैं ताकि साफ विजिबल हो। ये है अपना अपर कंटेनर। ठीक। और एक बनाते हैं अपना लोअर कंटेनर जिसमें इमेज है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ गए। और यहाँ है अपना लोगो का सेक्शन। और यहाँ से है अपना लिंक। जितना भी लिंक है वो यहाँ से है। यह है बेसिक स्ट्रक्चर जो हम बनाएंगे HTML में। तो शुरू करते हैं। लेते हैं मेन टैग। अब मेन टैग तो ले लिए। मेन टैग लेने के बाद क्या है, ये मेन टैग ये है। मेन टैग ये वाला है ना, जो ये दिख रहा है, ये वाला। अरे यार सॉरी, ये जो दिख रहा है ना, ये कलर वो है मेन टैग। अब इसके अंदर में एक बनाते हैं कंटेनर। कंटेनर बनाए। अब कंटेनर मेन टैग तो उसको इसको सॉरी अपर कंटेनर बनाते हैं ना। अपर कंटेनर ठीक है। अब सेम इसी प्रकार बनाते हैं लोअर कंटेनर।
लोअर कंटेनर बन गया। अब हमने बना लिया ये सब चीज़। एक हमने बनाया अपर कंटेनर, एक बनाया मेन टैग, मेन में ये आ जाएगा। और उसके बाद बनाया हमने अपर कंटेनर, और उसके बाद बनाया हमने लोअर कंटेनर। ठीक है, अब पहले तो अभी लोअर कंटेनर को रहने देते हैं। अब जाते हैं अपर कंटेनर में। अपर कंटेनर में क्या है, पहले तो एक लोगो का सेक्शन रहेगा जिसे हम इमेज, इसमें जिसमें हम अपना इमेज डालेंगे, और इसमें रहेगा अपना जितना भी लिंक है वो सब डालेगा। ठीक है, गले में हिचकिच तो विक्स की गोली लो, खिचकिच दूर करो। तो चलते हैं अब अपर कंटेनर में। अपर कंटेनर में सबसे पहले हमें चाहिए एक इमेज, इसको दे देते हैं लोगो। ठीक है, एक लोगो आ जाएगा। अब इसमें लोगो आया। अब इसके बाद हम देते हैं एक न्यू बार। ठीक है, न्यू बार दे दिए हमने फिलहाल। अब ये हमने अपर कंटेनर बनाया और उसके अंदर में है एक ये लोगो सेक्शन, और ये है अपना न्यू बार। ठीक है, अब न्यू बार के अंदर में भी तो कुछ कुछ रहेगा, तो क्या रहेगा ये देखते हैं। न्यू बार के अंदर में है अपना होम टैग, होम, अबाउट अस, सर्विस, फीचर्स, कॉन्टेक्ट मी, और ये सर्च वाला आइकन और एक पर्सन का आइकन। ठीक है, तो लाते हैं भाई। तो चलते हैं अपने, क्या है पहले न्यू बार में क्या है, एक यूएल है जिसको क्लास देते हैं, क्या क्लास दे, लिंक्स। ठीक है, लिंक क्लास दे दिए। अब इसके अंदर में है एल आई, और एल के अंदर में क्या है, होम, अबाउट अस, और क्या है, सर्विसेज, फीचर्ड, और यहाँ रहेगा अपना सर्च का आइकन जिसे लाते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, लाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। आइकन के लिए जाना पड़ता है एक वेबसाइट में, उसके लिए चलते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट का नाम है फॉन्ट ऑसम। लिखे, यहाँ गए, आइकन्स, और हमें चाहिए किस चीज़ का आइकन, एक सर्च का चाहिए, एक पर्सन का चाहिए। ठीक है, तो लिखते हैं एक सर्च, आप इतने सारे में से आप किसी को भी ले सकते हो। तो हम इसको लेते हैं। इसको लेने के लिए क्लिक किए। अब क्लिक करने के बाद ये जो है इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी किए, यहाँ पेस्ट। ठीक है, और सेम चीज़ अपना पर्सन लेने के लिए यहाँ से हटा देते हैं। पहले तो इसको हटा दिया हम। अब एक अपने को चाहिए पर्सन वाला। ठीक है,
ये लेते हैं। यहाँ किए पेस्ट। ठीक है, फिलहाल अभी तक के तो हमने सब कुछ बना ही लिया है और करते हैं इसको रन। ये ठीक है, अब करते हैं इसको डिज़ाइन। डिज़ाइन करने के लिए अब हमें एक क्या बोलते हैं स्टाइल टैग CSS लिखना है। CSS लिखने के लिए फ़िलहाल तो मैं कोई दूसरा फाइल नहीं बनाऊंगा। स्टाइल इसे मैं इंटरनल CSS का यूज़ करके इसमें बनाऊंगा। देखिए CSS 3 प्रकार से लिंक किया जा सकता है। एक इनलाइन CSS, एक इंटरनल CSS, सेकंड इंटरनल CSS, थर्ड होता है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। इंटरनल CSS ये होता है कि आप अपने HTML कोड में ही अपना CSS का कोड लिख सकते हो। ठीक है, करते हैं शुरू। तो सबसे पहले चीज़ और पहले करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग वाटर बॉक्स। तो हमने ये क्यों लिखा? तो ये क्यों लिखा इसका जवाब तो मैं आपको आउटपुट में ही दे सकता हूँ। तो अभी कर लेते हैं फ़िलहाल इसको कमेंट। ठीक है, अब जाते हैं अपने आउटपुट में। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये होम, अबाउट, सर्विस, फीचर्ड, ये सब अपना बॉडी के लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन लेके बैठा है। ठीक है, और ऊपर में भी। ठीक है, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, बॉक्स साइजिंग आपको बाद में जैसे ज़रूरत होगा उस हिसाब से आपको बताऊंगा। तो इसको करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, अब देखना। ठीक है, आप समझ गए, इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है। अब अपना तो करते हैं डिज़ाइन। ठीक है, अब तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं बॉडी को। बॉडी सिलेक्ट किया। अब इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसको दे देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये आ गया। अब हमें तो ऐसा नहीं चाहिए रे भाई। अब इसका हम हाइट डिसाइड करते हैं 620 पिक्सल। हाँ, राइट। ठीक है, अब इसमें जो कंटेंट आएगा वो रहेगा प्रॉपर सेंटर में। ठीक है, इसके लिए ये तो अपना बॉडी है, तो ये वाला जो मेन टैग है और बाकी जो टैग रहेगा वो यहाँ से शुरू होना चाहिए ना। ठीक है, करते हैं। तो इसके लिए देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, हमने ये बॉडी तो बना लिया। अब करते हैं अपने मेन टैग को। मेन टैग में क्या क्या रहेगा, करते हैं अपने मेन टैग को। यहाँ भी देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक
अब देते हैं इसका भी हाइट दिए 500 पिक्सल और विड्थ दिए 950 पिक्सल। ठीक है, अब चाहते हैं अपने, हाँ तो इतना तो हो गया। ये अपना जो मेन टैग है, मेन वाला जो कंटेनर है वो आ गया बीच में। अब बस हमें ये कर रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा बस नीचे लाना है। लाते हैं नीचे, तो बस इसमें दे देते हैं क्या, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ठीक है, आ गया। अब इसको देखते हैं, हमने बनाया ये वाला, ये बॉडी और ये मेनटेक। ठीक है, अब डिज़ाइन करते हैं अपना ये अपर कंटेनर को। ठीक है, चलते हैं। अब क्या है अपर कंटेनर ना, अपर कंटेनर सिलेक्ट किए। और एक चीज़, अगर आपको पता है तब तो ठीक है, नहीं तो जब आप CSS में क्लास को, HTML के क्लास को आप CSS में सिलेक्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको यूज़ करना, सबसे पहले लिखना होता है डॉट, और उसके बाद आपको लिखना होता है क्लास का नाम, जो हम लिख दिए। ठीक है, अपर कंटेनर। अब ऐसा करते हैं, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट। ये है क्लास को लिखने का तरीका। अगर आईडी रहता तो आईडी को लिखने का, आईडी को सिलेक्ट करने का तरीका ये है, पहले लिखते हैं हैशटैग, उसके बाद लिखते हैं जो भी रहता है क्लास आईडी का नाम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अपर कंटेनर, अब अपर कंटेनर में क्या क्या है देखते हैं। अपर कंटेनर ये है, पहले तो अपर कंटेनर का हाइट और विड्थ अपने को सेट करना है। सबसे पहला काम हम करते हैं हाइट और विड्थ सेट करने। हाइट देने से पहले हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं पहले बॉर्डर देते हैं, ताकि हमें दिखे कि उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक आ रहा है और हमें कहाँ तक की चाहिए। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब चलते हैं। तो हमें थोड़ा सा और बड़ा चाहिए, तो इसको बढ़ा के 75 कर देते हैं। सौ पिक्सल। ठीक है, अब क्या है ये देखते ना, अपर कंटेनर के हमने हाइट सेट कर लिया है। अब इसके अंदर में है ये लोगो वाला, लोगो है, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो अपना लिंक है, जिसमें पूरा लिंक है। और मैं आपको अब एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ, इसको देखने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने बनाया एक कंटेनर। ठीक है, अब इसमें जब हम कोई डिव लेते हैं या तो कुछ डिव लेते हैं, वो आता है बाय डिफ़ॉल्ट इस फॉर्मेट में। अरे बड़ा ही मैंने बना दिया। हाँ, इस फॉर्मेट में जब हम कुछ भी लेते हैं वो आता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब हम डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होता है जिसे बोलते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। अब डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करने से क्या होता है, जो नीचे में जो था वो चला जाता है बगल में। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब समझ गए। तो हमें जैसे ये चाहिए, हमें ये चाहिए जो अपना होम है, अबाउट है, सर्विस है और फीचर्ड है, ये सब एक के बाद एक चाहिए, ऐसे है। ठीक है भाई, अभी जो रो वाइस है उसको हमें चाहिए कॉलम वाइस। ठीक है, करते हैं।
और ये इसको करने से पहले तो हमें करना चाहिए इसको, क्या बोलते हैं यार, लोगों को। ठीक है, सिलेक्टर यूज़ किए, क्लास का नाम लिखे, ठीक है, हाइट 100% कितना आता है देखते हैं, और देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब इसका करते हैं विथ, इसको 100 पिक्सल ना देके इसको देते हैं हम 50%, तब आप समझोगे। ठीक है, यह है अपना लोगो वाला। ठीक है, इसको देते हैं 75%। अब एक और चीज और सिखाने वाला बात ये बता रहा हूँ, लोगों का पेरेंट कौन है, अपर कंटेनर। ठीक है, और उसी प्रकार ये जो लिंक का पेरेंट है ये नेवबार, और नेवबार का पेरेंट है ये अपर कंटेनर। क्योंकि ये देखिए लोगों का ड्यू यहाँ तक के ख़त्म हो गया, और ये जो नेवबार है वो है अपर कंटेनर के अंदर में। तो फिर बताता हूँ। अब जो परसेंट वाला जो ये परसेंट वाला जो यूनिट है वो वैल्यू लेता है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि हमारा अपर कंटेनर जो अपर लोगो का पेरेंट है अपर कंटेनर, और अपर कंटेनर का हाइट है 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल, तो लोगों का 100% होगा 100, और इसका लोगों में अगर हम दे दिए 10%, तो ये लेगा अपने पेरेंट का, और पेरेंट का 10% इज इक्वल टू 10, तब आ जाएगा 10। इसी प्रकार हमने सबसे पहले दिया था अपर कंटेनर का हाइट कितना दिया था हमने, 100 पिक्सल। ठीक है, अब 100% उसका हाइट दिए थे, और लोगों का हमने हाइट दिया 75%। तो 75%, 100 पिक्सल का 75% इज इक्वल टू 75। तो इसीलिए ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है भाइयों, अब करते हैं इसका विड्थ। इसको देते हैं 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल नहीं देके, अरे यार मैंने इसको कमेंट नहीं हटाई देते, सीधा सीधा हटा दिए। अब क्या करने वाला था यार, मैं भूल गया। हाँ, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका जो इसको करते हैं 75, नहीं 80 करते हैं, नहीं यार सॉरी, इसको भी करते हैं 75 पिक्सल, क्योंकि ठीक है 75 पिक्सल, और इसका हाइट भी 75 पिक्सल। ये परसेंट है 100% का 75%, 100 पिक्सल का 75% इज इक्वल टू 75 पिक्सल। ठीक है, अब इसको देते हैं, ठीक है ना, बाद में देंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, आई होप। अब देते हैं नया बार को सिलेक्ट किए। सबसे पहले नया बार को सिलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अपना जो अपर कंटेनर है
अपर कंटेनर जो है उसको देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि ताकि ये वाला, ये है अपना अपर कंटेनर, और जिसके अंदर में ये लोगो वाला सेक्शन है, और ये है अपना लिंक का सेक्शन, ताकि वो अगल बगल में आ जाए। तो इसके लिए अपर कंटेनर को देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स। मैंने आपको डिस्प्ले फ्लैग्स अभी जस्ट समझाया है। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। देखते हैं आया है कि नहीं। आ गया, अगल बगल में आया है। अब सेम इसी प्रकार हमें करना है जो होम, अबाउट अस, सर्विस, फीचर्ड और ये सब जो है इसको भी लाते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। तो इसके लिए अपना करते हैं क्या, लिंक को सिलेक्ट किए, डॉट डिस्प्ले फ्लैग्स आ गया। डिस्प्ले फ्लैग्स तो आ गया भाई, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि ये जो लोगो वाला सेक्शन है और इसके बीच में कुछ गैप हो। तो हम जो अपर कंटेनर है उसमें देते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन भी दे सकते हैं, स्पेस अराउंड भी दे सकते हैं। स्पेस बिटवीन ना देके स्पेस अराउंड दे के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्पेस अराउंड ही दे देते हैं। अरे कहाँ है भाई, हाँ स्पेस अराउंड ना, स्पेस अराउंड, ठीक है भाई, स्पेस अराउंड तो दे दिए इसको। अब जाते हैं अपने, कहाँ गया, ठीक है। अब जो कंटेनर है, कंटेनर अब इसको लाते हैं सेंटर में, ठीक है भाई। तो अलाइन आइटम सेंटर आ गया। अब ये लोगो वाला पार्ट तो सेट है, बस इसमें हमें अपना लोगो ऐड करना है। अब हम करते हैं इसको डिज़ाइन, ठीक है। तो ये क्या है, लिंक है। अब गैप ले देते हैं 25 पिक्सल। फिलहाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसको 25 ना लेके 30 ले लेते हैं, ताकि थोड़ा बड़े दे। ठीक है, फिलहाल ये सब भी हटाना है ना। तो इसमें जो ए टैग है उसको करते हैं सिलेक्ट। अब इसमें लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। भाई क्या कर रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से इसके नीचे में जो अंडरलाइन था वो हट जाता है, ठीक है। अब इसमें करते हैं, लिंक्स में करते हैं, इसमें लिस्ट स्टाइल नन। वो और लिस्ट स्टाइल नन करने से इसमें जो बुलेट है वो भी हट गया, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जो ए जितने भी ए टैग है
उसका करते हैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज, 1.2 रैम, ठीक है। ज़्यादा ही कम हो गया क्या भाई? 1.5 रैम ज़्यादा ही हो गया। 3 करके देखते हैं, फिलहाल 3 ठीक है ना। अब करते हैं इसका कलर, कलर को देते हैं ब्लैक, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, और जब मैं चाहूँ, जब मैं सॉरी बता रहा हूँ, अब इसमें देते हैं, जैसे मैं उसमें माउस होवर करूँ तब उसका जो कलर हो वो चेंज हो जाए, ठीक है। तब कलर क्या कर देते हैं, ब्लू, ठीक है, देख रहे ना, ब्लू 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 हुआ, ठीक है। और सेम, फिलहाल हमने इतना बना लिया। अब बस बाकी क्या रह गया है, ये इमेज। तो ये तो बहुत इजी पार्ट है। इसके लिए हम इमेज के लिए लोअर कंटेनर सिलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ गए, डॉट लोअर कंटेनर सिलेक्ट किए। अब इसमें देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड URL, ठीक है भाई। अब क्या नाम है अपना, क्या नाम है यार, मैं भूल रहा हूँ। ये ना, नावी, नावी के नाम से है, नावी .png, ठीक है। अब देखते हैं अपना क्या कहाँ गया। ये क्यों नहीं आया भाई? अरे यार सॉरी, इसमें देते हैं हाइट, हाइट इसका कितना वहाँ बाकी था, 520 पिक्सल, क्योंकि हमने 520 पिक्सल, ठीक आ गया। अब इतना पार्ट तो हमने बना लिया, लेकिन हम इसको करते हैं बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, अरे यार बैकग्राउंड पोजीशन, अरे यार सॉरी माय बैड, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, ठीक है भाई, आ गया। और सेम एज इट इज यहाँ करते हैं अपना, सॉरी यहाँ देते हैं, ये ऐसे में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अपने बॉडी को, अपना ये जो बॉडी है इसको देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर,
बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू दिए। ठीक है, सॉरी कलर यार पसंद नहीं आ रहा मुझे, तो क्या करूँ, इधर कर देते हैं कुछ। फिलहाल ठीक है। अब उसके बाद अपना जो अपर वाला अपर कंटेनर है, इसका बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड कलर देते हैं कौन सा, वाइट। बीट हो गया क्या, वाइट बीट हो गया, गलत, आई वाइट। ठीक है, तो फिलहाल हमने किया नहीं, हमने अभी बहुत कुछ नहीं किया। अब ये इसको देते हैं बॉर्डर रेडियस, ये सब चीज। इसका ये हटा देते हैं, हट गया। अब मेन में देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, तो डायरेक्ट देते हैं 25 पिक्सल, फिर देखते हैं हुआ तो भाई। लेकिन हमने गलती किया था, यहाँ सेम चीज देते हैं अपर कंटेनर में भी, तब होगा ऊपर वाला। अपर कंटेनर में तो हो गया, लेकिन आजू बाजू ऊपर नीचे 25 पिक्सल और 0 पिक्सल, फिर 25 पिक्सल 0 पिक्सल। नहीं, यहाँ इसको हटाते हैं और इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तब भी गलत। तब हमने गलती क्या किया, ये है इसको हम देते हैं 25 पिक्सल, अगल बगल होता है 25 पिक्सल, और फिर नीचे में 0 पिक्सल 0 पिक्सल। ठीक है, फिलहाल 25 ठीक ही है। और ये इमेज वाला, इसका हाइट यार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे अभी भी, लेकिन कहाँ है 4। इसको डायरेक्ट 350 देखें क्या, कितना जा रहा है नीचे, 350 गया। अब इसको 370 करके देखते हैं, नहीं 380, नहीं 90, नहीं 395, लगभग 98। परफेक्ट। अब इसको भी देते हैं बॉर्डर रेडियस। लेकिन ये रहेगा सामने में। परफेक्ट। फिलहाल हमने किया 50 मिनट का वीडियो बनाया क्या भाई।
फिलहाल हमने तो इतना कर ही लिया है, ये हमने ऑलमोस्ट बना लिया है। तो हम आपसे बस इतना ही गुजारिश कर सकते हैं कि एक लाइक एक सब्सक्राइब अब दे दो ना यार, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए टॉपिक के बाद 1-2 दिन में, ठीक है। और इसमें इमेज इसमें भी डाल सकते हैं अलग, बस डालेंगे फिर कभी। नहीं यार, डाल ही देते हैं भाई अब। सफर और ये मौसम हंसी, फूल जैसी लोगो, यहाँ गए IMG। मुस्कान तेरी, इसको ही डाल देते हैं, यहाँ से कॉपी किए। अब गए जावास्क्रिप्ट लर्न, ये पेस्ट, IMGG, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है भाई, तो .jpg IMGG .jpg। अब लोगों में, लोगों के अंदर में जो सबसे पहले काम कहाँ, लोगो कहाँ भाई अपना, हम इसको देते हैं ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ताकि उसके अंदर में रहे। डॉट लोगो के अंदर में जो IMG है उसका हाइट कर देते हैं, हाइट कर देते हैं 5 नहीं 20 पिक्सल। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसको 20 पिक्सल ना दे, इसको 50 पिक्सल करते हैं, 100 करते हैं, अपने कहा जाता है। ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। विथ 100%, ठीक है। चलिए भाई, फिलहाल इतने ठीक है, ये यहाँ काम नहीं आता है। अब मेन एक और चीज़ सीखने वाली बात यह है कि 75% ये है हाइट है और 75 पिक्सल विथ है। तो इसको एक सर्कल बनाने के लिए काम आता है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 50% आया, परफेक्ट सर्कल आ गया। अब परफेक्ट सर्कल का फॉर्मूला यह है कि आपका हाइट और आपका विथ
एकदम सेम होना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जब परफेक्ट आपका स्क्वायर रहेगा तब वो परफेक्ट सर्कल बनता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।